काशिफ भाई माशाल्लाह यूरोप में भी आपकी जो यहाँ की लाइफ है वो बादशाहों की तरह है, क्योंकि आप यहाँ की इकनॉमी में इन्हिसार नहीं हो रहे हैं। बाहर जाके जैसे लोग अनस्किल आ जाते हैं, फिर रेस्टोरेंटों में नौकरियाँ करते हैं और फिर वो बोलते हैं बाहर बहुत बुरा है। आप जिस दिन से आए हैं आपने बोला यार ये यूरोप जन्नत है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि आपको माली किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। कौन सी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि ये जितने यूरोपियन कंट्री हैं इनको नौकरी देने पर मजबूर हो जाएँ। मेरे साथ इस वक्त काशिफ भाई मौजूद हैं, ये रिमोटली काम करते हैं, बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, कई अरसा दुबई में भी रहे, इस वक्त यहाँ यूरोप में पोर्चुगल में मौजूद हैं और ये एक जर्मन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो आपको स्टेप बताएंगे कि कौन सी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, माशाल्लाह बड़े काबिल हैं। इन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि एक कोर्स जो मैंने किया है उसके 7 ऐसे पार्ट हैं कि मैंने सातों कर लिए। मतलब अगर मैं किसी यूरोपियन कंट्री के लिए जॉब के लिए एप्लीकेशन देता हूँ तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे। कोई 7 में से कोई एक पॉइंट मैंने छोड़ा ही नहीं कि ये मुझे रिफ्यूज़ कर सकें। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक रोल मॉडल की ज़रूरत है और आप माशाल्लाह एक काबिल आदमी है, तो मुझे बताएं हमारे लोगों को कौन सी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया मजबूर हो जाए। जैसे माशाल्लाह आप जो कोर्स आपने किया है तमाम यूरोपियन कंट्री जो है वो आपको हायर करने के चक्कर में, तो प्लीज़ ज़रा बताएं। तो मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट होता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज अ टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जस्ट लाइक IT प्रोफेशनल, सॉक एनालिस्ट, सिम मॉनिटरिंग, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड यहाँ पे बहुत वास्ट है और बंदे नहीं मिलते, शॉर्टेज रहती है यहाँ पे पूरे ऑल ओवर दी यूरोप। इवन के USA से भी आपको कंपनीज टच करेंगी अगर आप क्वालिफाइड हों। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप किसी कंट्री से हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी आप आएँ, आप अपने साथ एक टेक्निकल स्किल्स लेके आएँ जो आपको यहाँ पे बैठे बैठे रिमोट जॉब्स भी मिले प्लस ऑफिस जॉब्स भी मिले। जैसा कि मुर्तज़ा भाई ने बताया, मुझे यहाँ पे पोर्चुगल में भी ऑफ़र्स थी 2 कंपनी की तरफ से, जो मैंने रिफ्यूज़ की क्योंकि पे स्केल्स यहाँ पे हमें पता है कि इतना अच्छा नहीं। तो ये है कि डिफरेंट कंपनीज़ मुझे अभी भी इन टच में रहती हैं। मींस कि मैं अभी करंटली 2 डिफरेंट कंपनीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। एक दुबई बेस्ड कंपनी है, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो आपको अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी है, अच्छी सर्टिफिकेशंस करनी है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स लेके आनी है। वो पुराना सिस्टम भूल जाएं कि आप डिग्री लेके सिर्फ पेपर लेके आप आ जाएंगे दूसरी कंट्री में और आपको जॉब ऑफ़र हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डिग्री के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स, ये सारे एक्सपीरियंस आपको करके यहाँ पे आना है, फिर आपको अप्लाई करना है और आपको काफ़ी अच्छी कंपनीज़ जहाँ पे आपका मुकद्दर हुआ, किस्मत हुई, आपको टच करेंगी और आपको जॉब ऑफ़र वर्क इंजीनियर की पोजीशन दी स्टार्ट में। तो फिर मैंने अपने साथ साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन पे काम किया, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स मैंने ली साइबर सिक्योरिटी में। उस टाइम पे 2017 की बात कर रहा हूँ। फिर मेरा स्टेप हो गया 2019 में मैं सिक्योरिटी की फ़ील्ड में एंटर हो गया। फ्रेंच कंपनी के साथ मैंने दुबई में काम किया। उसके बाद फिर मेरा एक्सपीरियंस ग्रो करता गया। मैंने फिर क्लाउड सिक्योरिटी में ट्रेनिंग्स कंप्लीट की, सिम में ट्रेनिंग कंप्लीट की, फिर IT की जो भी हायर लेवल सर्टिफिकेशंस थी, फायरवॉल्स में ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो फिर मेरा करियर ग्रो कर गया और मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट पे एज अ दुबई में काम कर रहा हूँ अभी रिमोटली, प्लस जर्मनी पे मैं एज अ फायरवॉल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सो 2 jobs at a one day I'm doing it with them. So my advice to you guys, सो आप जब भी आएँ यहाँ पे आपको चाहिए फुल प्लान करके क्वालिफ़ाइड बनकर यहाँ पे आएँ। ये क्योंकि क्वालिफ़ाइड बंदों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको ये पैसे भी अच्छे हाथ से देंगे। अगर आप एज अ लेबर आ जाएंगे यहाँ पे विदाउट क्वालिफ़िकेशन, विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट एक्सपीरियंस, तो आपको मैनी हर्डल्स जस्ट लाइक दे विल ट्रीट यू जस्ट लाइक अ लेबर जी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा काशिफ भाई माशाल्लाह यूरोप में भी आपकी जो यहाँ की लाइफ है वो बादशाहों की तरह है, क्योंकि आप यहाँ की इकनॉमी में इन्हिसार नहीं हो रहे हैं। बाहर जाके जैसे लोग अनस्किल आ जाते हैं, फिर रेस्टोरेंटों में नौकरियाँ करते हैं और फिर वो बोलते हैं बाहर बहुत बुरा है। आप जिस दिन से आए हैं आपने बोला यार ये यूरोप जन्नत है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि आपको माली किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। बात करें कि IT प्रोफेशनल्स की, उसमें देखें प्रोग्रामर्स काफ़ी अच्छी पेड में हैं, कोई भी प्रोग्रामर्स हो जाए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी हाई डिमांड है जहाँ पे बंदे नहीं मिलते। उसमें सर्टिफिकेशंस ये हैं कि SIM टूल्स जो हैं उसमें डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, IBM क्यूरेडार है, स्प्लंक है और काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स हैं, वो आपने ये सारी चीज़ें, फायरवॉल्स हैं, बीच में क्लाउड सिक्योरिटी है, ये आप सारी चीज़ें। ऑडिटिंग के टूल्स अगर हम बात करें, ISO स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे HIPAA भी चलता है, डिफरेंट इनके यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। वो आप एटलीस्ट आपके पास कोई टेक्निकल 2-3 फील्ड की सर्टिफिकेशंस प्लस एक्सपीरियंस हो, स्किल्स हों टेक्निकली, तो आपको यहाँ पे मार नहीं
नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे किसी और कंट्री के लिए। आप इवन कि मैं यहाँ पे पोर्चुगल में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे इन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इनकम आ रही है फॉरेन इनकम से, तो फॉरेन कंट्री से मुझे इनकम आ रही है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जब मर्ज़ी उठ के काम करता हूँ, मुझे पैसे आते हैं मंथली, और मैं जिस तरह यूएई में अपनी लाइफ गुजारा था यहाँ पे भी वैसे ही लाइफ अपनी गुजार रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने यूरोप में इस कंट्री को क्यों चूज़ किया, वजह क्या थी इसकी? एक्चुअली वजह उस टाइम पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थी, जिस तरह माल्टा थी, इटली थी, स्पेन थी, एस्टोनिया थी और पोर्चुगल थी। तो पोर्चुगल का मैंने देखा था कि ये उस टाइम पे काफ़ी फ्रेंडली थी, अभी थोड़े से हालात इनके डिफरेंट हुए हैं। उस टाइम पे फ्रेंडली थी, ये पेपर्स भी आपको इजीली दे रहे थे, प्लस इधर का वेदर बहुत अच्छा है। आप देखें कि वेदर, धूप भी निकलती है, बारिश भी होती है, और यानी कि वेदर बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ, देखें आप जैसे क्रीम है ना जो पाकिस्तान की, वो तो पूरी दुनिया उनको गले से लगाती है, लेकिन जो हमारे लोग डंकी के रास्ते यहाँ पर आए हुए हैं, अभी आपने जो ये बात की इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए इमिग्रेशन मुझे लगता है होना थोड़ा सख्त भी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात की है कि हम लोग अपने कंट्रियों से निकलते हैं, एजुकेशन हमारे पास होती नहीं है, पार्कों में आके 8-8, 10-10 लोगों का छत्ता, इनकी लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करना, पार्कों में बैठ के शराब पीना, ठीक है। और अभी मेरी लास्ट टाइम मेरी बात हुई है फ़ारूक डाल साहब से, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो कह रहे हैं कि वो बॉस्निया गए थे, और बॉस्निया में भी हमारे लोग जितने ये जो अनएजुकेटेड लोग आए थे, इन्होंने इंसानी स्मगलिंग शुरू कर दी है वहाँ पर। तो हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये, अब छोटी सी बात इसमें थोड़ी सी मैं ये ऐड करूं कि आप ये देखें कि यहाँ का पासपोर्ट 5 साल में मिला करता था, ठीक है। अभी इन्होंने फैमिली रीयूनियन में भी इन्होंने सख्ती की है, ख़ास तौर पे जब इन्होंने, आपने देखा होगा, इन्होंने बोला कि वाइफ के साथ 15 महीने का वक्त आपने गुजारा हुआ हो। जी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, उनकी लड़कियाँ यहाँ से और उनके लड़के नेपाल जाकर वहाँ से पेपर मैरिज करके वो फैमिली रीयूनियन में अपने लोगों को पैसे लेकर आए। ये बात इनको सब पता है कि क्या हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने बोला या तो बीवी के साथ आपके बेबी हो, या आपने कम से कम 15 महीने का अरसा अपनी वाइफ के साथ गुजारा हो, तो गलत ये भी नहीं है। जी। आप यकीन करें, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम लोगों ने कितना इनका सिस्टम ख़राब किया, अगर इन्होंने हमें आसानी दी हुई थी। जी, मैं आपकी इस बात के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखेंगे दुबई में मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन लोगों ने वहीं बैठे बैठे, वो मेरे ख्याल से 60 दिन भी यहाँ नहीं रुके, और पीछे से उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने यहाँ के पासपोर्ट लिए, और दे आर स्टिल दे हैव गॉट द पासपोर्ट्स एंड दे आर लिविंग इन यूएई। क्योंकि मैं उसमें एक बात बताता हूँ कि आप खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, यंगस्टर से, वो आप अपने आप को यूरोप एक आइडियल कंट्री मानते हैं, उसके लिए आप कुछ एफर्ट लगा के लीगल तरीके से आएँ, ठीक है। आप इलीगल तरीके से आते हैं, आधे तो बेचारे रास्ते में ही मर जाते हैं, ठीक तरीके से यहाँ पे अपनी लाइफ भी स्पेंड कर सकेंगे। अच्छा काशिफ भाई, एक मज़े की बात ये है कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, वो ज़ाहिर है मैं यूट्यूब पे हूँ तो फ़ोन आते हैं, वो परेशान भी हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं यार ये क्या हरकत कर दी इन्होंने, ये पासपोर्ट 10 साल पे लेके जा रहे हैं। भाई ये तो देखें कि आप लोगों ने हम लोगों ने कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया है इसको। हम लोग यहाँ आते थे, ठीक है, यहाँ रहते भी नहीं थे। अभी भी आप ये देख लें कि बहुत बड़ी तादाद, मुझे यहाँ इतना अरसा हो गया, मैंने कभी किसी को यहाँ नहीं देखा कि कार्ड रिन्यू होने के बाद कोई बंदा यहाँ ठहरा हो। सिर्फ वो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं जो फैमिली के साथ हैं, बाकी कार्ड रिन्यू होने के बाद लोग यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। और वो फिर वो यहाँ बोल रहे हैं कि यार ये लोग भूखे मर जाएंगे, फिर वही बात कर रहे हैं। तो आपने तो सिंसियरिटी दिखाई नहीं ना पुर्तगाल के साथ। आप पासपोर्ट लेने के, मैं खुद यही सोचता हूँ कि पासपोर्ट मिलेगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, किसी और बड़े कंट्री भाग जाऊँगा। तो अगर ये लोग 10 साल पे लेके जा रहे हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है। उसकी वजह ये है कि इनके कंट्री को तो हम लोगों ने ऐसा यूज़ किया कि सिर्फ नेशनलिटी के लिए यूज़ किया, इंटीग्रेट तो हम कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, ज़बान हमें यहाँ पे आती नहीं है, इंक्लूडिंग मी। जी। अच्छा, तो उस हवाले से मुझे लगता है कि जो भी करेंगे इनको सख्ती करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एक्चुअली हम हैं आउटसाइडर फॉरेनर्स यहाँ पे इनकी कंट्री में, ठीक है। और इनकी कंट्री जो है, इनका हक है रूल्स बनाना, इम्प्लीमेंट करना, किसको पेपर देने हैं किसको नहीं देने, हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम एज आउटसाइडर यहाँ पे आगे रह रहे हैं, ठीक है।